गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आर्यन कुशवाहा आप लोगों के बीच स्किन का पार्ट जो लास्ट डे हमारे वीडियो में देखा था कि स्किन क्या है, उसको हमने ब्रीफ करने की कोशिश की थी कि स्किन ड्राई स्किन, कॉमन स्किन, मिक्स स्किन, इस तरह से लेके थ्री कैटेगराइज में उसको डिवाइड किया था। आज उसमें जो हमारा सेकंड पार्ट था, स्किन एलर्जी को लेके हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कई वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है कि जो भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं उनको हम अगर ध्यान में रख के काम को करेंगे तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग तो रहेगी। स्किन हेल्दी और ग्लोइंग के बारे में लास्ट वीडियो में हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि हेल्दी फूड को आप कितनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, और यदि आप डाइट में प्रेफरेंस देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हम केमिकल से बच सकते हैं, बहुत अच्छे से हम रासायनिक केमिकल से बच सकते हैं और स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसी के साथ यदि हमारे बीच में जो लोग अभी जल्दी से कनेक्ट हो रहे हैं वो लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्किन एलर्जी को यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, स्किन एलर्जी को हम ऐसे समझेंगे कि एलर्जी है क्या। एलर्जी एक्चुअली जब कोई हमारे स्किन के संपर्क में, इसके साथ साथ मैं बताता चलता हूँ कि यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आप हमारे जिस चैनल पे देख रहे हैं, जिस पेज पे देख रहे हैं, उस पर भी क्वेरी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 73 76 93 66 00। फिर से सुने, 7376936600। इस पे आप क्वेरी कर सकते हैं। और हम बात कर रहे थे कि स्किन एलर्जी है क्या। स्किन एलर्जी एक्चुअली जब कोई ऐसा इरिटेंट, ऐसा एजेंट हमारी स्किन पे आता है तो स्किन पे क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करती है। एंटीबॉडी डेवलप करती है। एंटीबॉडी डेवलप करने के फंक्शन को प्रॉपर तरीके से जब फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी में इरिटेंट एक्सेप्ट हो जाता है, इरिटेंट होने लगता है और बॉडी को एहसास होने लगता है। और यही हमारा स्किन एलर्जी इनिशियल स्टार्टिंग होती है, यही हमारा स्किन एलर्जी होता है। इसमें साइन क्या होते हैं, या तो हमें खुजली होने लगती है, या तो छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, या तो स्वेलिंग आ जाती है। कभी कभी देखा होगा कि सीज़न के चेंज होते होते कहीं पे कुछ लग जाता है जिससे बहुत छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो यही है ट्रिगर जो होता है इनिशियल में हमारी बॉडी में, यही है स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी को ड्यूरेशन में अगर हम देखें, ड्यूरेशन में हम बांटते हैं कि एक शॉर्ट टाइम के लिए स्किन एलर्जी आती है, एक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। एक बार हो गई उसके बाद में सालों तक सही नहीं हो रही है और हम कंप्लेन करते हैं कि इस तरह से ये ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अभी तक सही नहीं हो रहा है। तो ये शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम का जो स्किन एलर्जी होता है उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टाइम का जो स्किन एलर्जी है, जैसे कभी कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति स्नान करके आया है और पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं रैसेस दिख रहे हैं, अर्टिकेरिया टाइप का दिख रहा है, और उसमें फिर थोड़ा आधे एक घंटे के बाद में वो ऑटोमेटिक वो जो है डिसअपियर हो जाता है, चला जाता है। तो इसको लेके ये बहुत शॉर्ट टाइम एलर्जी होती है, ट्रिगरिंग होती है, जो टेम्परेचर बेस हो सकती है। टेम्परेचर या कोई रिजेंट ऐसा हो सकता है, ऐसा डिटर्जेंट हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से
ये ट्रिगर कर जाता है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और इसी जगह पे कुछ ऐसी एलर्जीज़ होती हैं जिनको हम ये देखते हैं कि यदि एक बार ट्रिगर कर गया तो उसके बाद में एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक ना जाने कितना कितना लोग क्या क्या खा के फिर भी वो सही नहीं होता और उसमें फिर डिजीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। उन डिजीज़ को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे बीच बीच में। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपको स्किन एलर्जी हो जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि आपको जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे एलर्जी हो गई आपको पता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ सबसे पहला काम करना चाहिए। सेकेंडरी बात ये आती है कि ये स्किन का जो लास्ट वीडियो में भी हमने स्किन के टाइप्स दिए थे, आज भी ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे कि स्किन जैसे ड्राई स्किन है हमारी, यानी ड्राई स्किन, वेट स्किन, कॉमन स्किन। तो ड्राई स्किन है और ड्राई स्किन में यदि कोई ऐसा एलर्जी पार्ट हो गया है, ऐसा चीज़ हो गया है जिसमें कि उसकी स्किन फटना शुरू हो गया या फंगस इन्वॉल्व हो गया या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व हो गया, उस कंडीशन पे हमारी स्किन के लिए क्या बेहतर रहता है, क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैं प्रकाश डालूँगा कि जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आसपास है, जैसे एलोवेरा को स्किन के लिए बहुत ही प्रेफरेंसिव कहा गया है। एलोवेरा एक ऐसा कुदरती वरदान है जो कि हम दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, बशर्ते उसको जो बहुत बाहरी पार्ट होता है, जैसा कि हमारे कुछ विद्वानों ने बहुत अच्छे से लिखा भी है एलोवेरा के बारे में। आज की डेट में जो स्किन का जितना भी प्रोडक्ट आप मार्केट में देख रहे हैं, वो चाहे हमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे स्किन सोरियासिस हो गया, स्किन मॉल हो गया, वॉट्स हो गया, स्किन का किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो गया, तो उन सारे कंडीशंस पे हमारे बहुत विद्वान लोग लिखते हैं कि एलोवेरा बहुत जगह काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है, कि उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस तरह का नहीं होता है। लेकिन एलोवेरा का जो बाहरी पार्ट होता है, जो जिसमें लैक्सेटिव क्वालिटी होती है, जो हरा पत्ता होता है, उसको हम इंटेक ना करें। बेहतर ये होगा कि इंटरनल जो गूदा होता है उसको हम इंटेक करेंगे या उसको लगाने का काम करेंगे तो स्किन सूथिंग का काम करता है। इसीलिए मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है, और आप लोग मार्केट में जिसमें रिच एलोवेरा इंग्रेडिएंट हो उसको अगर लाएंगे तो नेचुरल रिसोर्सेस भी होगा उसमें और उसको इस्तेमाल करेंगे। बट होम्योपैथी फिजिशियन होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि जो भी आपके नियरेस्ट होम्योपैथी फिजिशियन हो उनसे संपर्क करके यदि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं, तो ये ट्रिगरिंग ख़त्म हो जाएगी जो बार बार होती है। सीज़न बदल रहा है तो ट्रिगरिंग हो रही है, आपका एटमॉस्फेयर एसी के एटमॉस्फेयर में हैं और आप धूप में जा रहे हैं तो ट्रिगरिंग हो रही है, तो उससे आप बच सकते हैं। होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन्स भी हम सजेस्ट करेंगे और उन मेडिसिन्स को यदि हम किसी नियरेस्ट चिकित्सक से समझ के आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय हम डायरेक्ट केमिस्ट शॉप से लेके, डायरेक्ट होम्योपैथी शॉप से लेके अगर हम यूज़ करेंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से स्किन एलर्जी को बहुत प्रायोरिटी पे रख के, क्योंकि इसमें बहुत सी दवाइयाँ लोग खा जाते हैं और वो समझते हैं कि हम इसका प्रॉपर दवाई कर रहे हैं, बट प्रॉपर दवाई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका समझना और इसका आयुर्वेद और होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है उस अलाइनमेंट, उस ट्रीटमेंट के बहुत सिस्टमेटिक अलाइनमेंट पे काम करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अर्टिकेरिया है। अर्टिकेरिया शॉर्ट टाइम का अर्टिकेरिया होता है कि आज हुआ कल ख़त्म हो गया, लेकिन लॉन्ग टाइम का ये कभी कभी सालों तक ये ट्रिगरिंग होती रहती है, जिसकी वजह से नहीं सही हो पाता है। कई चिकित्सक बदलते हैं हम, लेकिन फिर भी
इसको कहीं न कहीं हम पैलिएट करते जाते हैं, कहीं न कहीं हम कुछ समय के लिए उसको दबाते जाते हैं। पूरी तरह से सही करने के लिए हमको सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट करना होता है। आगे बात करते हैं, जैसे हमारी स्किन एलर्जी जो है वो हमारी फूड एलर्जी से कई गुना अलग होती है। फूड एलर्जी से कई गुना अलग इसलिए होती है क्योंकि इसमें टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है, इसमें सीज़न भी इन्वॉल्व होता है, इसमें हमारे एक्सटर्नल पॉइजनस जो भी एयर के संपर्क में केमिकल उड़ रहे होते हैं वो भी इन्वॉल्व होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एलर्जी के पार्ट में कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया और वहाँ पर कुछ भी उसने ऐसा नया नहीं किया, लेकिन फिर भी वहाँ टेम्परेचर में, वहाँ एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो कि उसकी बॉडी को सेंसिटिव हो गए, बॉडी को जो है एंटीबॉडी बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो उससे इन्फेक्ट हो गया। लेकिन फिर से पुनः जब अपने नेटिव लैंड आया, पुनः अपने जगह आया। ऐसे एक पेशेंट हमारे हैं जिन्होंने एक्सप्लेन करा कि मैं जब बाहर इवन अरब कंट्री में था, तो अरब कंट्री में ऐसा था, और जब मैं इंडिया वापस आ गया तो ऐसा नहीं रहा, और डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर जाऊंगा तो फिर ऐसा हो जाएगा और कमाया गया पैसा मैं वहाँ पे अपनी एलर्जी को ही सही करने में लगा दूंगा। ऐसा कई बार देखा गया है। तो उस जगहों पे क्या करना चाहिए, उस जगहों पे अपनी बॉडी को एल्कलाइन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी बॉडी को पूरी तरह से ये समझना चाहिए कि वो ट्रिगर्ड कौन कौन सी चीज़ों से हो रही है, उनको अवॉइड करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। कई हिस्सों में अगर हम देखें, जैसे बार बार गले में लोग कहते हैं कि वो वार्ड्स हो जाते हैं और उसका दवाई कुछ क्षणिक ले लेते हैं। कुछ लोग कटिंग करा देते हैं। कुछ लोगों का मानना ये रहता है, कभी कभी तो पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब इसमें चून कुछ ऐसी चीज़ लगाने से वो जर जाता है। तो कई बार हमारा सुझाव ये रहता है कि भाई जब तक उसकी प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी को आप नहीं ख़त्म करेंगे तब तक वो बार बार बनता रहेगा, और बार बार जब बनता रहेगा तो कितनी बार उसको कटिंग कराएंगे, कितनी बार आप सर्जरी कराएंगे। तो कोशिश करें कि नेचुरल ट्रैक से उसको सही करने की कोशिश करें। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट करें, आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ट्रीट करें, देन अदर और भी पैथीज़ हैं जो कि इस पे काम भी कर रही हैं, उसको आप सपोर्ट में ले सकते हैं। पर हमारा सुझाव यही है कि जैसे एक्जिमा है, एक्जिमा एक दिन में बन के तैयार नहीं होता, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, लेकिन ट्रिगरिंग इनिशियल छोटे से स्टेप से होती है। स्किन सोरियासिस से छोटे से स्टेप से होती है। ये बॉडी का जो अलार्म है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और अलार्म को जब हम समझ लेंगे तो हम उसके ट्रीटमेंट पे भी जाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको मैं बताता हूँ कि जैसे ग्रेफाइट्स है। जैसे ग्रेफाइट्स है हमारे होम्योपैथी में, ग्रेफाइट्स एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें चिपचिपा दाना अगर कहीं पर भी हो, जिसमें आपको लग रहा हो मॉइस्ट है, तो ग्रेफाइटिस को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी ड्राई स्किन है और ग्रेफाइटिस टाइप का दाना है, अब उसमें तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं कहीं पर मॉइस्ट स्किन है और ग्रेफाइटिस का दाना है, ग्रेफाइटिस का ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही एक्सेसिव है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो ये दोनों चीज़ों को समझनी पड़ेगी। यदि आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। यदि आपके पास मॉइस्ट स्किन है, तो ऑयली स्किन है, तो आपको अलग ट्रीटमेंट पे रहना पड़ेगा। तो हमारे स्किन के कई एक पार्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे हैं, वो उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है और बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। तो अब बीच बीच में अगर हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो लोग अपना सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम उनकी भी मदद लेके हम अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब इनिशियल ट्रिगरिंग हो रही हो तो आप कोशिश करें कि आपके नियरेस्ट जो भी नेचुरल चिकित्सक हैं उनसे संपर्क करें।
इनिशियल अगर उसको रेडी कर लेंगे तो फिर आगे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसी स्किन हो जाती है जिसको ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसको सर्जिकल व्यू लेते हैं, जिसको हम प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करते हैं। बहुत से कारण होते हैं जो कि ऐसे हाई प्रोफाइल में जाते हैं तो अपने को बहुत ही मेंटेन और सुंदर रखने के लिए ढेर सारा काम कराना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हम ट्रिगरिंग को इनिशियल पे रोक लेंगे, और इनिशियल पे रोकने की क्षमता हमारे होम्योपैथी चिकित्सा में बहुत अच्छी है, आयुर्वेद में भी होगी, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, ये चिकित्सक जानते होंगे। लेकिन हमारे पास स्किन को समझना और स्किन को अपने चिकित्सक को समझाना, ये दोनों का अपना अलग अलग पार्ट है और दोनों को कॉम्बिनेशन ही उसे स्वस्थ रख सकता है और सही कर सकता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन हमारे यहाँ जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र इज़ द किंग ऑफ द स्किन। सल्फ़र का रोल अगर हम देखें तो जो है मल्टी क्राइटेरियाज़ में है। तो मल्टी क्राइटेरियाज़ में जब एक मेडिसिन का रोल है तो उस मेडिसिन को हमको कब, कितना और कितने दिन, ये तीनों काज मायने रखते हैं। उसके साथ साथ हमको क्या डाइट में फॉलो करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें हमारे पास जैसे सल्फ़र का है तो सल्फ़र ये कहता है कि एनी डिस्चार्ज ऑफ द बॉडी, डिस्चार्ज ऑफ द बॉडी को जब हम ध्यान में रख के चलते हैं तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आने लगती है कि यदि हम कभी कभी कहीं डिस्चार्ज हो रहा है बॉडी से, समथिंग स्लाइटली डिस्चार्ज हो रहा है, तो सल्फ़र प्राइमरी इंडिकेशन होती है। सल्फ़र को हमने इस्तेमाल किया, डिस्चार्ज बंद हो गया, इट इज़ अ नॉट कन्फर्म डिजीज़ इज़ डिसअपियर्ड, डिजीज़ इज़ क्योर्ड। वेट एंड वॉच, उसका अपना ड्यूरेशन है, हमारी मेडिसिन का अपना ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के बाद अगर एपेरिनिंग हो रही है तो उसके सपोर्ट में और क्या चीज़ चाहिए हमें, और परमानेंट क्योर के लिए क्या चीज़ चाहिए, तब जब तक चिकित्सक की राय ना हो तब तक आप अपना ट्रीटमेंट ना बंद करें। हमारा सुझाव ये है कि स्किन एक बड़ा पार्ट है, और हम जब मॉर्निंग में उठते हैं, बहुत सिंपल सा सुझाव देना चाहते हैं। जब मॉर्निंग में हम उठते हैं तो सबसे पहले बिना अपना चेहरा देखे हम फील्ड में नहीं जाते, हम मार्केट में नहीं जाते। रीज़न क्या है कि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ग्लोइंग दिखें, कहीं ना कहीं सुंदर दिखें। तो इसके लिए नेचर के संपर्क में रहने की कोशिश करेंगे। और 2-3 चीज़ों पे हमने लास्ट वीडियो पे बात करी थी कि क्या चीज़ हमें हेल्दी रख सकती है। आज के इस वीडियो में हमने प्राइमरी बात करने की कोशिश करी है कि जो ट्रिगरिंग है, एटमॉस्फेरिक ट्रिगरिंग है, जो हमारे क्लाइमेटिकल ट्रिगरिंग है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे इससे हम बाहर आ सकते हैं। बट ये एक दिन का काम नहीं है, आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो सेंसिटिव हो रही है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि बार बार सेंसिटिव हो रही है, उसको अवॉइड करना है। अगर प्लेस सेंसिटिव हो रहा है, एसी सेंसिटिव हो रहा है, धूप सेंसिटिव हो रही है, तो उससे हमको कितना बच सकते हैं। प्लस उससे बचने के लिए हमारे फूड मटेरियल में क्या है, उससे भी अपने चिकित्सक से राय ले सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं। बट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कंसल्टेंसी प्रोवाइड होती हैं। हमारा सुझाव यही है कि आप अपने नियरेस्ट चिकित्सक से आप राय लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पास जैसे कभी कभी कुछ पेशेंट्स आते हैं कि साहब क्या करें, 20 डॉक्टर्स चेंज किए, 5 डॉक्टर्स चेंज किए, 10 डॉक्टर्स चेंज किए, बहुत सारा मोटा सा फाइल बना के लाते हैं। तो हमारा सुझाव उनसे ये रहता है कि ऑब्जर्वेशन, आपने डॉक्टर्स के ऊपर सारा कुछ छोड़ा, आपसे जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में ऑब्जर्वेशन भी आप अपना लॉन्च करें, कि ऑब्जर्व करें कि कौन सी चीज़ से, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम ये चीज़ खाते हैं तो स्किन पे ऐसा होने लगता है। इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसी चीज़ है जो कि हमें जैसे ही इनटेक करते हैं वैसे ही स्किन एलर्जी शुरू हो जाती है, और उससे हम बाहर निकलने के लिए ढेर सारा दवाई खाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रख के हम अपनी स्किन को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। और इसके लिए कोई क्वेरी है तो हमारे नंबर पे, जैसा कि लास्ट में बताया, 73 76 93 66 00
7376936600 पे आप क्वेरी कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो पे जब हम बात करेंगे तो स्किन का क्रॉनिक डिजीज़ पे बात करेंगे। जितना भी क्रॉनिक डिजीज़ चल रहा है, जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ है, उस पे हम मेडिसिन को लेके बात करेंगे, उस पे हम नेचुरल सपोर्ट को लेके बात करेंगे। इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्किन क्रॉनिक डिजीज़ के साथ। धन्यवाद। टेक केयर।